नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नया साल जब शुरू होता है तो सब चाहते हैं कि उनका पर्स जो है वो हमेशा पैसों से भरा रहे। भाई होनी चाहिए ये इच्छा, क्योंकि ये ऐसा होता है जब हम बहुत ही बुरा फेस निकाल करके आगे जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो समय हमने पहले देखा है वैसा समय हम अब नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, हम चाहते हैं हमारे परिवार के सदस्यों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, हम चाहते हैं बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, हम ये भी चाहते हैं कि जो चीज हमारा मन करे हम खरीद पाए। और ये सारी चीजें जो टिकी होती है आपकी मनी के ऊपर टिकी होती है। और मनी रखने का सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी होती है? वो होता है आपका वॉलेट, आपके पर्स। और पर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में। जो मनी आप मेहनत के बाद इकट्ठी करते हैं उसे घर तक लाने का जो सोर्स होता है वो आपका पर्स, आपका वॉलेट ही तो होता है। अब डेफिनेटली कुछ समय चेंज हो गया, जैसे कार्ड सिस्टम आ गया, पेटीएम, एटीएम, ये सारी चीजें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे। लेकिन कार्ड भी तो पर्स के अंदर ही रखोगे, उस कार्ड के अंदर जाने कितनी मनी है? तो बात जो आती है वो आती है पर्स के ऊपर। खास करके में आपने नए साल में पर्स जरूर खरीदना है, जरूर 101% आपने नया पर्स जरूर खरीदना है, नया वॉलेट जरूर खरीदना है। क्योंकि बॉयज जेंट्स जो है वो वॉलेट रखते हैं, लेडीज जो है वो पर्स रखती हैं। लेकिन पर्स कैसा होना चाहिए? पहली बात, पर्स खरीदे कब? दूसरी बात, पर्स के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, और पर्स के अंदर क्या जरूर होना चाहिए? चौथी बात, भाई पैसा होना चाहिए खूब सारा पर्स के अंदर। लेकिन सबसे पहले जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, आगाज करते हैं शुभता का, तो वो समय जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं किसी भी तरीके का, किसी भी खुशियों को अचीव करने का। सबसे पहले आपने जो पर्स खरीदना है वो आपने नए साल में शुक्रवार के दिन ही खरीदना है। ये ध्यान रखिएगा, शुक्रवार का दिन ही होना चाहिए, फ्राइडे का दिन होना चाहिए। तो आपने नया पर्स, नया वॉलेट जरूर खरीदना। मे बी इट्स पहला फ्राइडे, मे बी सेकेंड फ्राइडे, मे बी थर्ड फ्राइडे, मे बी फोर्थ फ्राइडे या सेकेंड मंथ में। लेकिन बात मंथ और वीक की नहीं है, बात फ्राइडे की है कि फ्राइडे को ही आपने पर्स खरीदना है, वॉलेट खरीदना है। आपने एक इत्र की बोतल भी खरीदनी है साथ में। जब आप अपना वॉलेट या पर्स घर में लेकर के आ रहे हैं, अब पर्स के अंदर तो बहुत सारी जगह होती है कि इत्र की बोतल छोटी क्या बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन वॉलेट के अंदर कैसे रखेंगे? आपने इत्र की बोतल लेनी है, थोड़ा सा स्प्रे आपने अपने पर्स के ऊपर, वॉलेट के ऊपर करना है। और साथ के साथ जिस बैग के अंदर, जिस कैरी बैग जो होता है जिसमें आप अपना वॉलेट रख करके खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपकी इत्र की बोतल भी जरूर होनी चाहिए। घर के अंदर आप पर्स ले आइएगा। अब पर्स के अंदर घर आकर के वॉलेट के अंदर करना क्या है? आपने सबसे पहले कुछ मनी उसके अंदर डालनी है। पहले ध्यान रखिएगा, कई बार हम पर्स भरने लगते हैं तो कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, कुछ मेडिसिन डाल देते हैं, या फिर कुछ हम नुकीली चीजें डाल देते हैं, नेल कटर लेडीज ने रखे होते हैं वो डाल देते हैं, कुछ पुराने बिल्स होते हैं, फटे कटे बिल्स होते हैं वो डाल देते हैं कि ये मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ये डाल देते हैं। लेकिन नहीं, इस बार आपने ऐसा नहीं करना है। साल 2022 में आपने सबसे पहले फ्राइडे के दिन पर्स खरीदना है, दूसरा काम करना है आपने इत्र साथ में जरूर लेना है, और तीसरा काम जो आपने करना है उसके अंदर सबसे पहले मनी डालनी है, पैसा डालने हैं। अब पैसे आप कितने भी डाल सकते हैं, 2000 के नोट्स भी डाल सकते हैं, आप 100 वाले भी डाल सकते हैं, 10 रुपीज के भी डाल सकते हैं। यानी थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा दिखनी चाहिए, क्वांटिटी, नो अमाउंट। मतलब 2000 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 10 रुपीज भी डाल रहे हैं तो 10 का, 5 का, 20 का, ऐसे करके कोई 5-7 नोट आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। और सेम सिचुएशन आप वॉलेट के अंदर भी आपने ऐसा ही करना है। क्या नहीं रखना है? पैसे तो आपने जरूर रखने हैं। अब पैसे आपने रखने हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं।
ऑर्गेनाइज मैंने भी किया, आप रख दीजिएगा। और इतना भी नहीं फैला के कट्ठे मट्ठे करके रखते हैं ना, वो सब नहीं। अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो वॉलेट के अंदर तो आपको ऑर्गेनाइज ही करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्स में भी रखते हैं तो जिस जिप में रख रहे हैं आप बहुत सलीके से थोड़ा सा उनको रखिएगा, ऐसा नहीं कि मोड़ दीजिएगा, ऐसे नहीं रखने हैं, सीधे करके नोट रख लीजिए। ये नहीं है कि पहले 10 का ही हो, 5 का ही हो, फिर ऐसे नहीं। आप कैसे भी रख सकते हैं, पहले 10 का हो सकता है, पहले 50 का हो सकता है, बीच में 10 का हो सकता है, बट आपने रखने सिस्टमेटिकली ही है। दूसरी बात आती है कि आपने पर्स के अंदर क्या चीजें नहीं डालनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काटने फाटने वाली चीजें जो होती है वो नहीं डालनी है आपने। जैसे मान लीजिए नेल कटर है, कोई नुकीली चीजें हैं, लेडीज है नेल फाइल करने वाली, नेल फाइलर डाल देते हैं, कॉम्ब है, कंघी डाल देते हैं उसके अंदर, ये चीजें नहीं डालनी है उसके अंदर। फटे हुए नोट नहीं डालने हैं उसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा कि फटा हुआ एक भी नोट आपके पर्स में, आपके वॉलेट में नहीं होना चाहिए। कम से कम 24 आवर्स आपने उसके अंदर मेडिसिन नहीं डालनी है। अब आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो मेडिसिन आप कहीं और भी डाल के ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पर्स के अंदर ही, उसे नए पर्स के अंदर जिसके अंदर आपको शुभता लेनी है, जिसके अंदर आपने को बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, जहां से आप चाहते हैं कि इनकम का सोर्स हमारा बहुत अच्छा हो, तो आपने वहां पे मेडिसिन ना डाल करके आपने मनी डालनी है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपने मनी कैसे डालनी है। अब आती है बात कि आपने मेडिसिन नहीं डाली लेकिन आप बिल पुराने डाल देते हैं। भाई किसी के आपने पैसे देने हैं, उसका हिसाब किताब होता है, वो आपने उसमें डाले होते हैं। बिजली का बिल डाल देते हैं आप, पानी का बिल डाल देते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जब पर्स नया खरीदा है तो आपने इनकम सोर्स को लाने का तरीका ढूंढना है। इनकम ले जाने का तरीका मत ढूंढिएगा। ले जाने का जब पहला ही आप आगाज ही वैसा करेंगे तो साल 2022 में तो आप देते ही रह जाएंगे। फिर आने का सोर्स कहाँ से बनेगा? आने का सोर्स बनाइएगा आप, क्योंकि 2022 में कुछ मुख्य प्लेनेट भी बड़े अच्छे चेंज हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी आपको शुभता भी देंगे, बट वो कंडीशन आएगी आपकी अप्रैल ऑनवर्ड्स में। जैसे शनि का चेंज, जुपिटर का चेंज, और बड़े चेंजेस हैं, ये कुछ बड़े फायदे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो संभलने की जरूरत है, अब आप जनवरी से ही आपका नया साल शुरू हो जाना है। ये इंग्लिश कैलेंडर का नया साल है, हिंदी कैलेंडर का तो नया साल ये है ही नहीं है। हिंदी कैलेंडर का जो नया साल है वो जनवरी के फर्स्ट डे में नहीं शुरू होता है, यानी 1 जनवरी को नहीं होता है शुरू। अब आती है बात, आपने बिल्स नहीं डालने हैं। बिल हमेशा इंडिकेट करते हैं कि हमने दूसरे का पैसा देना है, हमने उनको पैसे देने जाना है, हमने उनको पैसे देने जाना है। और तीसरा काम एक और भी आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी की डील की हुई है, कुछ कर्ज लिया हुआ है, अब वो कर्ज जो है वो आप चुकाते हैं, किश्तों में चुकाते हैं, लेकिन वो किश्तों की जो हिसाब किताब होता है वो भी आप अपने पेपर्स के अंदर डाल दें। वो भी वॉलेट के अंदर एक छोटी सी पर्ची बना रखी होती है आपने कि ये भी नहीं डालना है पर्स के अंदर। कम से कम 24 आवर्स आपने 24 घंटे कम से कम प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर आती है कि छोटी सी पर्ची बनाते हैं, मैंने उसके महीने की सैलरी आएगी, मैंने उसके इतने पैसे देने हैं, इतना वहां खर्च होगा, इतना बच्चों में खर्च होगा, इतना घर के राशन में खर्च होगा, इतना यहाँ खर्च होगा, इतनी किस्त जाने वाली है, इतना गाड़ी का खर्च है। बहुत सारी चीजें हम लोग जोड़ के रखते हैं, हमें मालूम होता है कि हमें ये माइंड में फीड रखिएगा। 24 आवर्स आपने ये काम भी नहीं करना कि वो पर्ची उसके अंदर नहीं डालनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ इत्र, मनी और अच्छी चीजें, कोई सुगंधित चीजें हैं वो डाल सकते हैं। भगवान की तस्वीर है वो 24 घंटों के लिए आप उसके अंदर डाल सकते हैं। माँ लक्ष्मी की, खास करके कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की अगर छोटी सी तस्वीर है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ वो आपने जरूर डालनी है, कुछ चावल के दाने और उसमें चांदी की कोई भी एक चीज, में भी इट्स रिंग, कोई कान के टॉप्स, या कोई पीस ऐसा चांदी का या छोटा सा चांदी का सिक्का। हाँ, पायल नहीं डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। बिछिया नहीं डालनी है। जो पैरों में आप चीज यूज कर रहे हैं, जिसका यूटिलाइजेशन आपने पैरों में किया है,
उसको नहीं डालना है। इसके अलावा आप चांदी की कोई आइटम उसके अंदर डाल सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप इस पर्स में जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी हम लोग एक बात आपको जरूर कहें, बंद ताला भी नहीं होना चाहिए, आपकी कटी फटने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, फटे हुए नोट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसे नेगेटिव क्रिएट करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे आपको टेंशन हो। ऐसी चीजें आपके पर्स में नहीं होनी चाहिए। इसके अलग से आप एक छोटा सा बैग कैरी कर सकते हैं। 2022 में धन आपके पास आने से कभी नहीं रुकेगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। जैसी हम क्रिएट करते हैं एनर्जी, वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। तो 2022 को आप धन से जुड़ा हुआ बनाइए, आप अपनी खुशियों से जुड़ा हुआ बनाइए, और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग अपना पर्स अगर के ले तो उनके साथ शुभता इसी तरीके से उनके घर तक जाए। हो सकता है ये सोर्स आप बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप अपनी कंसल्टेंसी चाहते हैं, इंडिविजुअली आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं वहां आप बुकिंग करवा करके इंडिविजुअली कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन वो पेड होती है। अगर फ्री सेवा चाहिए तो जब भी हम लाइव आते हैं तो वहां आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो नोटिफिकेशन एक बेल आइकन होता है उसे ऑन करना होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।